राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑडिटर को बताया सुशासन का सूत्रधार। नई दिल्ली में ऑडिट दिवस के मौके पर कार्यक्रम को किया संबोधित। विकसित भारत संकल्प यात्रा से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में उत्साह। सरकारी योजनाओं की दी जा रही जानकारी। राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंची यात्रा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, प्रेस को अपनी जिम्मेवारियों को समझने की जरूरत। और लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। कल नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान होगा शुरू। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऑडिटर को आलोचक नहीं बल्कि सुशासन का सूत्रधार समझा जाना चाहिए। नई दिल्ली में ऑडिट दिवस के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ऑडिट के क्षेत्र में भारत की अग्रणी स्थिति रही है। ऑडिट के क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता की सर्वत्र सराहना की जाती है। विश्व की कुल जीडीपी में G20 देशों का लगभग 85% हिस्सा है। इसलिए G20 देशों में फाइनेंशियल प्रोप्राइटी तथा सुशासन को और सुदृढ़ बनाने को विश्वव्यापी लाभ होगा। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के CNAG श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की अध्यक्षता की। भारत द्वारा SAI-20 की अध्यक्षता के दौरान ब्लू इकोनॉमी और रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दों पर जोर दिया जाना, भविष्य के बारे में रोड मैप तैयार करना अच्छी प्रयास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में जनजातीय परामर्शदात्री परिषद TAC की 26वीं बैठक हुई। बैठक में जनजातीय कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को 22 नवंबर को आयोजित होने वाले झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंचकर लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दे रही है। इस क्रम में आज गोड्डा जिले के सुदूरवर्ती आदिम जनजातीय बहुल सुंदर पहाड़ी प्रखंड के ग्राम पंचायत तिलाबाद एवं करमाटांड़ में इस यात्रा के पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। की रहने वाली हूँ। मुझे भारत सरकार के द्वारा उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री में मिला है। साल में भारत गैस एजेंसी 2018 में मिला है। भारत गैस एजेंसी के द्वारा मिला। मैं तभी से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और खुद और परिवार को स्वस्थ रख पा रही हूँ। मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। यात्रा के क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ चाईबासा में भी पहुंची। इस दौरान लोगों ने केंद्रीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। विकसित भारत संकल्प यात्रा पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के मोहम्मदगंज प्रखंड अंतर्गत भजनिया एवं रामबांध पहुंची। रामबांध एवं भजनिया पहुंचने पर सैकड़ों ग्रामीणों ने इस रथ से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं के लाभुक मौजूद थे। उन्होंने इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को बधाई दी। अभी शौचालय बन गया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। मोदी जी को धन्यवाद। उसे नाम धर्म मैंने अभी जो बनवाया तो उसे 1000 मिलता था पहले।
इधर इस रथ के पलामू जिले के कोशियारा पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान मौके पर उपस्थित केंद्रीय योजनाओं के लाभुकों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शौचालय बनाकर दिया है। एक अन्य लाभुक ने बताया कि उज्ज्वला योजना से अब धुएं से मुक्ति मिल गई है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में शौचालय है और मोदी जी ने बहुत मान सम्मान दिया नारियों को। ये मुझे बहुत खुशी होती है कि बाहर नहीं जाना पड़ता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के खूंटी के सरगाया पंचायत पहुंचने पर स्थानीय लोगों में उत्साह दिखा। इस दौरान कई लाभुकों ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी ली और अपना अनुभव शेयर किया। इधर खूंटी के कर्रा में भी स्थानीय लोगों ने रथ का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस दौरान लाभुकों के बीच पंपलेट का वितरण कर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। खूंटी के सुदूरवर्ती पंचायत डुमरागढ़ी में रथ के पहुंचने पर लोग उत्साहित दिखे। स्क्रीन के माध्यम से उन्हें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान मौके पर अनेक लाभुकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित मुख्य चुनाव पदाधिकारी झारखंड के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पोस्टर बैलेट, ईवीएम और वीवीपैट चुनाव सामग्री से संबंधित मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि प्रत्येक चुनाव में कर्मी तथा सुरक्षा बल के जवान कर्तव्य निर्वहन के चलते खुद के मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जबकि लोकतंत्र में एक एक मत का महत्व है। इसलिए अभी से पोस्टर बैलेट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेवल मास्टर ट्रेनर है, वो पोस्टल बैलेट ईवीएम देखेंगे। उनका आज ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इलेक्शन में बहुत आदमी ड्यूटी में लगाया जाता है, ऑफिसर का, पोलिंग ऑफिसर का, सिक्योरिटी पर्सनल का। उनका वोटिंग कभी कभी मिस हो जाती है, इसलिए हम लोग एडवांस में ट्रेनिंग शुरू कर दिया उसको, ताकि प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करा सकते हैं। इसमें 24 जिला से सभी ऑफिसर। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इस अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी वास्तविक समय की रिपोर्टिंग के माध्यम से जनता को निष्पक्ष और तथ्य आधारित जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रेस को अपनी जिम्मेवारी को भली भांति समझना चाहिए। Our responsibility remains steadfast to provide the public with reliable, unbiased and fact-based information via real-time reporting. This responsibility is being discharged more in the neglect, and that must stir our conscience as to where the fourth pillar is heading and how the fourth pillar is weakening itself. I would like to emphasize the need for responsible and ethical journalism in the age of artificial intelligence. While the great diversity of Bharat mandates giving space to plural perspectives, constructive journalism needs to also focus on social cohesion. इधर प्रेस दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची समाहरणालय परिसर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया विषय पर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की उपनिदेशक शालिनी वर्मा मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की जरूरत है। शालिनी वर्मा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संवेदना की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आज की जरूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें हम पर्सनली नहीं हो पाते। लाभ वहाँ पर है वैसे जगहों के लिए जहाँ ज्यादा लोगों को हम नहीं रख पाते हैं।
तो कम आदमी से भी काम किए जा सकते हैं। मगर इसका वह भी हो सकता है कि मान ले एक न्यूज है, एंकर पढ़ रहे हैं, इसी बीच उसका एक अपडेट आ जाता है और होता है इसे तुरंत देना है, तो वह रोबोट नहीं बोल सकता है, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बोल सकता, क्योंकि वह प्रायर उसमें फीड किया हुआ नहीं है। तो एंकर की जरूरत तब भी होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने एक महिला के आने के मामले में राज्य सरकार से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की गाड़ी के ठीक सामने किसी व्यक्ति का अचानक से आ जाना सुरक्षा की भारी चूक है और इससे किसी गंभीर हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। राजधानी रांची में आज ऊर्जा के संरक्षण विषय पर राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर दामोदर घाटी निगम की ओर से किया गया था। प्रतियोगिता में 100 बच्चे शामिल हुए। विजेता प्रतिभागियों को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सम्मानित किया। इस मौके पर सचिव ने कहा कि नई शिक्षा नीति में वोकेशनल कोर्स के तौर पर आर्ट एंड क्राफ्ट को काफी महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को कला के क्षेत्र में भी अपना समय देना चाहिए। इस दौरान प्रतिभागी बच्चों ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया कि भविष्य को बचाने के लिए वर्तमान में ऊर्जा का संरक्षण बेहद जरूरी है। हम लोग को दुनिया आज का जहां पर वो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग का उसका रिवर्स करना है तो एनर्जी का कंजर्व करना है। एक हाफ में पूरा अर्थ को पूरा अर्थ एकदम डिस्ट्रॉय हो गया है, पर एक साइड एकदम बल्ब के अंदर सब पेड़ पौधे सोलर एनर्जी सब लगा हुआ है। इससे हम लोग को पता चलता है कि इंसान कितना डिस्ट्रॉय किया है अर्थ को। उत्तराखंड में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल BK सिंह ने आज घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों संग समीक्षा की। प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित हों। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिला। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची समेत देश के 5 शहरों में 18 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच लीजेंड्स लीग क्रिकेट सीजन के मैच खेले जाएंगे। उद्घाटन मैच 18 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम में होगा। इस टूर्नामेंट में देश और विदेश के क्रिकेटर भाग लेंगे। राज्य भर के 16 जेलों के कैदी अब मशीन से बनी रोटी खाएंगे। इन सभी जिलों में करीब 4.5 करोड़ की लागत से रोटी बनाने वाली 25 आधुनिक मशीन लगाई जाएंगी। आधुनिक मशीन लगने से मोटी, जली या कच्ची रोटी बनने की शिकायतें दूर होंगी। राज्य में चौथे राउंड की बीएड की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी 3000 सीट खाली है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस मामले में दिशा निर्देश के लिए झारखंड उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है। जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल के गायनिक वार्ड से एक नवजात के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। मानगो निवासी एक लावारिस महिला को प्रसव पीड़ा के बाद स्थानीय लोगों ने भर्ती कराया था। प्रसव के बाद उसके बच्चे को कोई उठा ले गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दुमका जिले के लोधना गांव में पिछले दिनों जमीन विवाद में हुए फायरिंग मामले में 3 शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में पिता मुश्ताक शेख, बेटा कलीम शेख और बेटी रफेजा बीबी शामिल है। पुलिस ने तीनों को पश्चिम बंगाल के अंडाल क्षेत्र के उत्तर जामबाद गांव से अरेस्ट किया।
आदिवासी सिंगल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने अपने हाउस अरेस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह कदम पुलिस प्रशासन के नकारात्मक और आदिवासी विरोधी रवैये को दर्शाता है। पाकुड़ के सद्भावना केंद्र दुर्गा पूजा समिति की पहल पर इस वर्ष 37 अनाथ बच्चों को ट्रैक सूट उपलब्ध कराया गया है। इस पुनीत कार्य के लिए शहर के कुछ समाज सेवियों की मदद ली गई। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरकामुंडा पट्टी में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। किसी दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध को लेकर पति और पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। कल रात पत्नी के विरोध करने पर पति ने गला घोंट दिया, जिससे सावित्री देवी की मौत हो गई। रांची जिले के ओरमांझी मेडिकल कॉलेज के छात्र की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आज इसके विरोध में प्रदर्शन किया। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत कल नहाय खाए के साथ शुरू होने जा रहा है। पर्व को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग चरम पर देखा जा रहा है। सूर्य उपासना का महापर्व छठ कल नहाय खाए के साथ शुरू होने जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर रांची के विभिन्न बाजारों में पूजन सामग्री की बिक्री की जा रही है। महिला व्रती अभी से ही खरीदारी में जुट गई है। छठ महापर्व की ऐसी महिमा है कि इसे करने के लिए लोग दूर दूर से अपने घरों को लौट आते हैं। बिहार से आए हैं झारखंड छठ करने के लिए फैमिली के साथ। आज दौरा खरीदने के लिए आए हैं। कल नहाय खाए हैं, परसों खरना है, यही सब में लगे हुए हैं। 19 साल से छठ कर रही हूँ और इस साल मेरा पहला छठ है रांची का और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मार्केट इतना अच्छा है कि अगर एक बार अगर आ जाए तो सारे छठ पर्व की सामान हम लोग को यहाँ उपलब्ध मिल रही है। नहाय खाए से ठीक एक दिन पहले खरीदारी करने आए व्रती के परिजन भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि वर्ष में एक बार आने वाला यह महापर्व घर समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। छठ एक महापर्व है और इसको हम लोग बहुत लंबे समय से मनाते आ रहे हैं और आज भी मान रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। वहीं छठ महापर्व को लेकर पूजन सामग्री के विक्रेताओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। इनका मानना है कि अगले 2-3 दिनों तक पूजन सामग्री की बिक्री अच्छी खासी होगी, जिससे उनके आय में भी वृद्धि होगी। अभी तो छठ अभी शुरू हुआ है, आज से हम लोग बाजार लगाए हैं और अभी 3 दिन का बाजार रहेगा और यही सूप दौरा नारियल है, पूजा का सामान है, सब अलता का पात है, सिंदूर है, बद्धी है, छोहाड़ा है, मखाना है और धूप धुवन है, यही सब अभी बिक्री होगा। मेरा पापा लगाते थे पहले, अब हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत साल से हो रहा है हमारा काम। पहले सूप का रेट तो करीबन पिछले साल हम लोग बेचे थे 60 रुपया, इस बार हमारा रेट है यही 80 रुपया चल रहा है सूप का रेट। छठ महापर्व की शुरुआत कल से होने जा रही है, लेकिन तैयारी अभी से ही देखने को मिल रही है। यह पर्व कहीं न कहीं लोगों को एक दूसरे से जुड़ाव का भी संदेश देता है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के जमशेदपुर स्थित घोड़ा बांधा स्थित आवास पर काली पूजा के अवसर पर महाप्रसाद का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में आम से लेकर खास तक भोग में शामिल हुए और महाप्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अभूतपूर्व था। वे एक ऐसे वीर योद्धा को श्रद्धांजलि देने आए थे जिन पर पूरा देश गौरवान्वित है। एक ऐसे रणबान एक ऐसा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए, पुष्पांजलि करने के लिए आए। विज्ञान दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में, खासकर जनजातीय समाज जिसकी वीर गाथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़ी हुई है और बहुत सारे ऐसे योद्धाओं ने, कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे योद्धाओं का, रानी दुर्गावती का नाम लिया।
इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज रांची के तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में 16 भुजी माता भगवती के दर्शन और पूजन किए और राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑडिटर को बताया सुशासन का सूत्रधार। नई दिल्ली में ऑडिट दिवस के मौके पर कार्यक्रम को किया संबोधित। विकसित भारत संकल्प यात्रा से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में उत्साह। सरकारी योजनाओं की दी जा रही जानकारी। राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंची यात्रा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रेस को अपनी जिम्मेवारियों को समझने की जरूरत। और लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। कल नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान होगा शुरू।